अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर शदीद हमले। बंदर अब्बास बोशहर, जजीरा केश और किशम जोरदार धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम ने हमलों की तस्दीक कर दी। कहा कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गईं। मकसद आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों की सलाहियत को ख़त्म करना है। पाकिस्तानी इनकलाब का बंदर अब्बास और लार पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के अमरीका पर भरपूर जवाबी वार। अमरीकी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल दाग दिया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक दुश्मन के जहाज़ को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को भी ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 2 अमाराती टैंकर्स को भी क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में अमले का एक कारकुन भी मारा गया। आज रात भी ईरान पर हमले जारी। हम तेज़ी से ईरानी फ़ौज को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान मुसलसल बेवकूफ़ी कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है ईरान के साथ माहिदा भी मुमकिन है। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर ट्रंप के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़। अब्बास इराक़ची ने कहा अमरीकी सदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने पर मुआवजा मिलना चाहिए। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान हमेशा से आबने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। अमरीका को आबने हुर्मुज़ के निज़ाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी फ़ौज का भी वाज़ेह ऐलान। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी बोले ईरान की मंजूरी के बगैर हुर्मुज़ से गुजरने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीका के साथ किसी भी किस्म का ताउन ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर होगा। खित्ते के ममालिक को इंतबाह। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त बहरानी कैफियत में है। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी की। दूसरे फ्री के जिम्मेदारियाँ पूरी करने तक ईरान भी अमल दरामद नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा हालिया दिनों में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, कतर और ओमान से राब्ते हुए इलाकाई अमन के लिए सालिस ममालिक के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपने हुर्मुज़ पर ओमान के साथ मुश्तरका मैकेनिज़्म बना रहे हैं। IAEA का जोहरी तनसीबात तक रसाई का मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आपने हुर्मुज़ था। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर नतीजे पर पहुंचने से रोक दिया। कार्रवाइयाँ हक़ दिफा में की। अमरीका और इसराइल के जुराइम को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। बरतानिया ने ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की रियासत प्रॉक्सी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब की हिमायत गैर कानूनी है। नए रियासती खतरात से मुतालिक तारीखी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुपों को नामजद किया गया है, जिनमें ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब, इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट शामिल हैं। रूस की GRU वॉलंटियर कोर भी नामजद किए जाने वाले पहले ग्रुप में शामिल है। आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक 24 घंटों में 5 कमर्शियल जहाज़ आबने हुर्मुज़ अबूर कर पाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरान का आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल $81 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI 78 और अरब अमारात का मरबान $76 फी बैरल पर आ गया। यमन के सना एयरपोर्ट पर धमाके। सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत और ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी एक बार फिर आमने सामने। यमनी हुकूमत के मुताबिक ईरानी तैयारे को रनवे पर उतरने से रोकने के लिए रनवे को निशाना बनाया गया। यमन की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर शदीद मुसम्मत। यमन की फ़िज़ाओं में घुसने वाले ईरानी तैयारों को निशाना बनाने का ऐलान। हौसियों ने हमले का इल्ज़ाम सऊदी अरब पर आयद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि इस कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने हौसियों की जानिब से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म का दौरा कतर। शहबाज शरीफ के दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी हमरा थे। मुलाकात में शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने मरहूम की दूरअंदेश क़यादत और कतर की गैर मामूली तरक्की के लिए ग्रां कदर खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए मरहूम की गर्मजोशी, शफ़क़त और दरीना मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के मुतादिद यादगारों को भी कदर व मंज़िलत से याद किया। अमीर कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ताज़ियत करने पर इज़हार तशक्कुर। जज्बे को दोनों बरादर मुल्क और अवाम के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। वज़ीर आज़म के अमीर कतर से मुलाकात में इसहाक डार, अता तारड़ और दीगर आला हुकूमती ओहदेदार भी शरीक थे। शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ के तुर्किया पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुल्क में क़याम अमन के लिए ऑपरेशन शाबान कामयाबी से जारी। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मजीद आर जहन्नुम वासिल हो गए। ऑपरेशन शाबान के दौरान हलाक होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान में कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्द जितने मर्जी हमले कर लें, हम पाकिस्तान का परचम कभी नहीं छोड़ेंगे। FC बलोचिस्तान पुलिस पाक अफवाज बेइंतहा कुर्बानियाँ दे रही है। 3 रोज़ कबल 11 जवानों को बेला में शहीद किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन शहरियों को कत्ल करके इल्ज़ाम रियासत पर लगाने की साजिश रचा रहा है। हम सब मिलकर शरपसंदों की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। बलोचों को लाहासिल जंग में डाला गया है, नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। इस जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फ़ौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई महज तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। कुर्बानी के पीछे नज़रिया, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शोहदा के ख़ानदानों के जज्बात मजरूह हुए। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है। ऐसे वक्त में शोहदा की कुर्बानी पर सवाल उठाना सियासी तनकीद नहीं, इखलाकी बेहिसी है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी का भी मौलाना के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का बयान शोहदा और उनके अहले खाना की तौहीन है। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। कोहाट की तहसील लाची में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर जिला दियामिर में बारिश के बाद सैलाबी रैले, मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राब्ता पुल, पंचकियाँ और वाटर चैनल्स तबाह हो गए। सड़क की तामीर में मौजूद डंपर, एक्सवेटर और वाटर टैंकर भी बह गए। सैलाबी सूरत हाल के बाइस शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात से बंद। सड़क की बंदिश की वजह से दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुतालिका इदारों ने मुतासरा इलाकों में बहाली के काम का आगाज़ कर दिया। शाहराह कराकरम को खोलने के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में लुटेरों ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब दिन दिहाड़े डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल। नौजवान डॉक्टर आकाश को वालिद के सामने गोलियां मारी गईं। SSP साउथ ने बताया, डॉक्टर आकाश एक बैंक से 50 लाख रुपए लेकर दूसरे बैंक जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी बैंक के करीब रुकी, पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार डाकू आ गए। मुलजिमान 25 लाख रुपए का एक पैकेट छीनकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मकतूल के वरसा का लाश रखकर 3 तलवार पर धरना। मेयर मुर्तज़ा वहाब धरने की जगह पहुँच गए। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। मुसलसल ताउन की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। एडिशनल IG कराची को हिदायत की, अमन अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। डकैती वारदातों का सदेबाब किया जाए। वफाकी काबीना में रद्दोबदल की तैयारियां, हम वजारतों में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में नए चेहरों की शमूलियत पर भी गौर। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से नए चेहरे काबीना में शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की सियासी क़यादत से इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी बढ़ाने से मुतालिक मुशावरत। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM को भी मज़ीद नुमाइंदगी देने का इंदिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना में तब्दीलियों का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। आपने हुर्मस की कशीदगी, तवानाई मंडियों की गैर यकीनी सूरत हाल पर हुकूमती तशवीश। पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम में बड़े इस्लाहात, अहम तजावीज़ तैयार कर लीं। ओगरा से रोज़ाना पेट्रोल कीमतें जारी करने की सिफारिश। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों के तयन के निज़ामी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का अहम इजलास। पेट्रोलियम प्रोसेसिंग में शफाफियत और कवायद पर मबनी निज़ाम पर इतफ़ाक़। मकामी डीजल पैदावार बढ़ाने और बरामदी इन्हसार कम करने का फैसला। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्किया से कम, जबकि भारत के तकरीबन बराबर हैं। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी का अगला इजलास फैसला कुन और सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ख़वातीन की तरक्की को कौम की तरक्की करार दे दिया। इस्लामाबाद में नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब में कहा, ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका इक़दामात करने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोज़गार ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ हैं।
ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़कत एक तबके की नहीं बल्कि कौम की तरक्की है। पाकिस्तान में ख़वातीन को आगे बढ़ने और माशी खुद मुख्तारी के मौक़े दे रहे हैं। सूबे में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फ़ातिमा का ख़वातीन का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने पर जोर। खिताब में कहा, ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। मानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली के लिए PTI का सुप्रीम कोर्ट से रजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस करने पर चैम्बर अपील दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस का अपीलें नाकाबिल इस्तेमाल करार देकर वापस करने का हुक्म का लदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार के पास अपीलों के नाकाबिल इस्तेमाल होने का फैसला करने का इख्तियार नहीं। रजिस्ट्रार का काम इंतजामी नौइयत का है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सजा मअतली की अपीलों पर आईनी अदालत से रजू करने की हिदायत की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का नहीं, आईनी अदालत का दायरा इख्तियार है।